इसलिए मैं और हमारे ये मंत्री भी है इनके पास इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग को 7 साल से बकाया मानदेय है और बकाया मानदेय इसलिए है कि केंद्र जो है अपना अंशदान नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग मंत्री जी के पास मिले हैं और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपका काम बहुत जल्दी हम कराएंगे। इसलिए हम लोग इनके यहाँ आए हैं और कहेंगे इसमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाह देगा तो वहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ से राज्यांश हम लोग का जो 2000 और 3000 मिल रहा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग अब टाट दरी बिछाने के काम नहीं आने वाले। हम लोग एकत्र होकर हम लोग छड़ी को पकड़ के और खुद चलने का काम करेंगे। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आपके मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी कई चैनलों पे कई मंच पे भी कहे हैं कि तमाम पार्टी आई गई मुसलमान चेहरों को मंत्री विधायक तो बना देती है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम की जब बात आती है तो इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों प्रदेश में? यही तो सोचने वाली बात है। आपने ये क्वेश्चन पहले, मुसलमान को भी मुख्यमंत्री बनने का हक अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए हम लोग एकत्र हो रहे हैं। 22% आबादी है हमारी, 7% 8% वाले हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 2-4% वाले भी लाइन में लग जा रहे हैं। तो अब हम लोग को सोचना है कि 22% वालों को मंत्री विधायक सांसद और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कब बनेंगे, ये हम लोग को सोचना है। हम लोग के साथ उन्होंने कहा कि मैं काम करूंगा, चूँकि इस मंत्रालय का मैं मंत्री हूं, अल्पसंख्यक मंत्री हूं और इस विभाग का पूरा चार्ज मुझको मिला है और बहुत जल्दी आप लोग का काम होगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी हम लोग का काम करेंगे। मतलब पूरा साफ भरोसा है कि मंत्री जी काम करेंगे? जी जी, मंत्री जी काम करेंगे। क्या लग रहा है, चुनाव भी घोसी का बहुत नजदीक है और लोकसभा का क्रेज जो कि इनके बेटे अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, तो आपके जो समाज है, मुस्लिम जो चेहरे हैं, मुस्लिम जो वोटर हैं, कहाँ तक आपको लग रहा है कि मंत्री जी के साथ होंगे? जी जी, मंत्री जी के साथ रहेंगे, चूँकि मुस्लिम अल्पसंख्यक और पिछड़े की बात करते हैं और इन्होंने पिछड़ों का साथ देते हैं, इसलिए उम्मीद है इनको मुस्लिम वोटों पर भरोसा। हिंदुस्तान तक न्यूज़ मनोज टेके सर, बता दो इस वक्त मेरी उपस्थिति जनपद बलिया यानी घोसी लोकसभा में है और दिखा देना चाहता हूँ ये केंद्रीय कार्यालय ओपी राजभर का दिखाई दे रहा है और घोसी और बलिया के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो काफ़ी संख्या में ये मंत्री जी के कहीं ना कहीं कार्यालय पर उपस्थिति है। क्या कुछ है इनका मकसद, क्या होगा, राजनीतिक सियासत भी चल रही है और हमारे देश के मुसलमान भाइयों का एक जज्बा क्या होगा और मंत्री से आना कहीं ना कहीं एक लगाव की बात कही जाएगी और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। आइए इन्हीं की जुबानी पूछते हैं कि कैसे आना हुआ ओपी राजभर के कार्यालय पर और मुसलमान भाइयों का किस तरह का क्रेज उनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं बातें करूँगा सारे पहलू पे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जी, मैं मोहम्मद तारिक इस्लामिक मदरसा आधुनिकरण शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे प्रबंधक संघ के जिला अध्यक्ष इसरार अहमद प्रधान जी हैं और मऊ के हमारे ये अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है अजमल भाई हैं और घोसी से भी लोग आए हैं। घोसी विधानसभा है इनका, इसलिए हम लोग आए हैं कि ये देखिए हम लोगों की हालात जो है इस समय बहुत बद से बदतर है। इसलिए मैं और हमारे ये मंत्री भी है इनके पास इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोगों को 7 साल से बकाया मानदेय है और बकाया मानदेय इसलिए है कि केंद्र जो है अपना अंशदान नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग मंत्री जी के पास मिले हैं और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपका काम बहुत जल्दी हम कराएंगे। इसलिए हम लोग इनके यहाँ आए हैं और कहेंगे इसमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाह देगा तो वहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ से राज्यांश हम लोग का जो 2000 और 3000 मिल रहा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब साफ है कि आपका कोटा भी संभाल रहे हैं मंत्री जी। जी, और इसीलिए हमको ज़्यादा उम्मीद है और ये काम करने वाले मंत्री हैं, इनसे ज़्यादा उम्मीद है और ये काम भी कराते हैं और करते भी हैं और कराते भी हैं। इसलिए हम लोग आए हैं और बहुत सम्मान मिला है जिसको कोई सीमा नहीं है, कह सकते हैं, कोई शब्दों में इनकी कोई तारीफ़ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जितना सम्मान दिया है हमको, मैं इनके लिए आजीवन आभारी हूँ। मतलब साफ है कि जो प्रस्ताव आप लोग रखे हैं एकदम भरोसा है कि काम आपको होना है? एकदम श्योर है कि भरोसा है कि काम होना है मंत्री जी के द्वारा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि काम होगा। अब आश्वासन नहीं, ये काम भी कहें कि काम भी शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ चेहरे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मोहम्मद अजमल, जिला अध्यक्ष मऊ। क्या मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपका सारा काम करेंगे। जो मदरसा आधुनिकीकरण के सिस्टम में जो रुकावट बनी है वो रुकावट आप दूर होगी और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि मैं काम करूंगा, चूँकि इस मंत्रालय का मैं मंत्री हूं, अल्पसंख्यक मंत्री हूं और इस विभाग का पूरा चार्ज मुझको मिला है और बहुत जल्दी आप लोग का काम होगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी हम लोग का काम करेंगे। मतलब पूरा साफ भरोसा है कि मंत्री जी काम करेंगे? जी जी, मंत्री जी काम करेंगे। क्या लग रहा है, चुनाव भी घोसी का बहुत नजदीक है और लोकसभा का क्रेज जो कि इनके बेटे अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, तो आपके जो समाज है, मुस्लिम जो चेहरे हैं, मुस्लिम जो वोटर हैं, कहाँ तक आपको लग रहा है कि मंत्री जी के साथ होंगे? जी जी, मंत्री जी के साथ रहेंगे, चूँकि मुस्लिम अल्पसंख्यक और पिछड़े की बात करते हैं और इन्होंने पिछड़ों का साथ देते हैं, इसलिए उम्मीद है इनको मुस्लिम वोटों पर भरोसा है कि मुसलमान वोट हमको मिलेगा। मतलब घोसी के मुसलमान भी ललकार रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ है और कोटा भी इनके पास है और सम्मानपूर्वक एक विश्वास भी जता रहे कि जो रुके हुए कार्य हैं वो हम पूरा करेंगे। पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मंत्री जी का
हम लोग का पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो करेंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो भी काम है सब पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक देख सकते हैं कि हमारे साथ चेहरे हैं जो कि आए दिन न्यूज़ में छाए रहते हैं अदर चैनलों पे, तो स्वागत है आपका फिर से। धन्यवाद। आपके सब बंधुत्व मतलब आए हुए हैं काफ़ी संख्या में मंत्री जी के पास पैगाम लेकर, क्या लग रहा है, किस तरह का भरोसा भाई लोग कर रहे हैं मंत्री जी पर? देखिए, हमने आपको पूर्व के दिनों में भी कई बार बोला है कि घोसी लोकसभा में अगली बार का जो सांसद है वो हमारे अरविंद राजभर जी हैं, और आपने इस मसले पर बात भी किया था कि मुसलमान वोट जा कहाँ रहा है। मैंने आपको इसी चैनल के माध्यम से चैलेंज किया था कि मुसलमान वोट घोसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। बहुतायत संख्या में हमारे साथ लोग हैं। आज माननीय मंत्री जी से हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे गार्जियन स्वरूप लोग आए, बात किए, उनके बातों से पूरी तरीके से मुतमईन होकर आज निस्वार्थ भाव से हम लोगों ने फिर से विश्वास दिलाया है माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को कि अगली बार जो वोट देने हम लोग जा रहे हैं 1 जून को, हमारा वोट छड़ी निशान छोड़कर अन्य किसी दल पार्टी पे नहीं जा रहा है। मतलब जिस तरह समाजवादी कहती हुई फिरती है पार्टी की मुसलमान चेहरे हमारे साथ हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन इस बार ये सब देखने के बाद ये लग रहा है कि वाकई में मुसलमान जो घोसी के हैं ओम प्रकाश के बेटे के साथ भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, आज जो हम लोग मुस्लिम समाज का जो ये स्तर आ गया है, जो देश आज़ाद हुआ तो 14% नौकरियां हुआ करती थी, हम लोग की शैक्षिक योग्यता 34 या 44% हुआ करती थी। आज के दिन में हमारे पास नौकरी 4% रह गया है, और शैक्षिक योग्यता हमारे पास जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 12 से 15% रह गया है। और सरकार किसकी रही है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। तो हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग अब टाट दरी बिछाने के काम नहीं आने वाले। हम लोग एकत्र होकर हम लोग छड़ी को पकड़ के अब खुद चलने का काम करेंगे, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आपके मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी कई चैनलों पे, कई मंच पे भी कहे हैं कि तमाम पार्टियां आई गई मुसलमान चेहरों को मंत्री विधायक तो बना देती है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम की जब बात आती है तो इग्नोर कर दिया जाता है, क्यों प्रदेश में? यही तो सोचने वाली बात है। आपने ये क्वेश्चन पहले, क्या मुसलमान को भी मुख्यमंत्री बनने का हक अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, हम लोग एकत्र हो रहे हैं, 22% आबादी है हमारी, 7% 8% वाले हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 2-4% वाले भी लाइन में लग जा रहे हैं। तो अब हम लोग को सोचना है कि 22% वालों को मंत्री, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कब बनेंगे, ये हम लोग को सोचना है। हम लोग सोच रहे हैं, अब बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब साफ है कि इस बार जो मुस्लिम वोटर हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखा जाए तो अरविंद राजभर के साथ जो ये साम्राज्य खड़ा है, टोटल ये मुस्लिम चेहरे हैं। लोग कहते हैं कि इनके साथ मुसलमान वोट नहीं है, लेकिन यहाँ पर खुद नज़र देख रहे हैं दौड़ाकर कि तमाम ये लोग मुस्लिम वोटर चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि मंत्री जी बात क्या करते हैं कि तमाम पार्टी आई गई। सुबह में देखा जाए तो आपके बहुजन समाज पार्टी रही या फिर और भी समाजवादी पार्टी रही, मंत्री विधायक बना दिया जाता है, लेकिन जब सीएम की बात आती है तो वहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है मुसलमान भाइयों को। तो जब इनकी 22% आबादी है तो अधिकार है मुख्यमंत्री बनने की। तो ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव और मायावती जी नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर जी एक मर्द, ऐसे मर्द हैं जो सड़क पे भी वही बात बोलते हैं, सदन में भी वही बात बोलते हैं, और बंद कमरे में भी वही बात बोलते हैं। ये ऐसा मर्द नेता का साथ हम लोग को देना है, और हम लोग को खुद एक बार अपनी ताकत दिखानी है ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों को मजबूत करके।